हाय, आई एम डॉक्टर रुक्मणी शर्मा। मैं आपको आज इस वीडियो में सिखाने जा रही हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं आपको बताऊंगी कि इस टेंस को कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और बच्चे किस तरह की मिस्टेक्स इस टेंस को यूज़ करने में करते हैं। इसकी पहचान बताइए हिंदी के सेंटेंस को देखकर कि क्या पहचान होगी कि तब आपको ये टेंस यूज़ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और अगर आप आज ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मुझे पक्का विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद टेंस आपको अच्छे समझ में आ जाएगा और आप और वीडियो मेरी बनाई हुई ज़रूर देखना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि सारे रूल डिटेल में मैंने समझाए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस किस कंडीशन में इनको यूज़ किया जाता है। नंबर 1 पे लिखा है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, जो हैबिट में काम हमारे आ जाते हैं उनके लिए। जैसे ही स्मोक्स, वो स्मोकिंग करता है। आई ऑलवेज टेक माई टी विदाउट शुगर, मैं हमेशा बिना शुगर की चाय लेता हूँ। तो ये हैबिट है। इसके बाद कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पर, उनको भी आपको याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ ये वर्ड होंगे आप समझिए वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट आएगा। यूजुअली, आमतौर पर, जनरली, ओकेजनली, रेयरली, बहुत ही कम, ऑलवेज हमेशा, ऑफन अक्सर, समटाइम्स कभी कभी, नेवर कभी नहीं, एवर कभी, ऑन संडेज संडे में, वन से वीक हफ्ते में एक बार, हफ्ते में, महीने में एक बार, ईयर में एक बार। ओके। अब नेक्स्ट रूल, टू एक्सप्रेस जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन ईस्ट में राइज होता है, पूरी दुनिया में वहीं राइज होता है। वाटर बॉयल्स एट 100 सेंटीग्रेड, वाटर 100 सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, ये सब जगह होता है। मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है। तो ये सब सार्वभौमिक सत्य हैं। ऐसी चीज़ों को बताने के लिए भी जो कि वर्तमान में सही हैं, मतलब वर्तमान में घटित होने वाली है। जैसे ऑल ट्रेन स्टॉप एट द स्टेशन, सारी ट्रेनें इस स्टेशन पर रुकती हैं। शी टीचेज इंग्लिश इन ए स्कूल, वो एक स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती हैं। तो ये वर्तमान के सत्य हैं, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट में ही यूज़ किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। जो काम होने वाला है उस फ्यूचर के लिए भी, जैसे कोई जर्नी है, प्रोग्राम है, उसके लिए भी यही टेंस यूज़ होता है। द ट्रेन लीव्स एट 6 इन द मॉर्निंग, ट्रेन मॉर्निंग में 6 बजे चलती है। स्कूल्स क्लोज इन मे फॉर समर वैकेशन एंड रीओपन इन जून, स्कूल समर वैकेशन के लिए मई में बंद होते हैं और जून में खुलते हैं। तो ये रूल उन एक्शन के लिए है जो प्लानिंग करके भविष्य में किए जाते हैं। अब नेक्स्ट है टू इंट्रोड्यूस कोटेशन विद द वर्ब से। जब हम से लगा के शुरू में से लगाते हैं और कोई कोटेशन बता रहे हों, जैसे नो पार्किंग, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, जो कोटेशन होती हैं उन्हें भी ऐसे यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस ए पास्ट इवेंट इन ए ड्रामेटिक मैनर, जब ड्रामेटिक मैनर में कोई हम पास्ट की घटना को बताते हैं। जैसे कि अलेक्जेंडर रेजेज हिज हैंड एंड सैल्यूट्स पोरस, अलेक्जेंडर अपना हाथ उठाता है और पोरस को सैल्यूट करता है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। अब और रूल्स हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर है इन रनिंग कमेंट्रीज ऑन स्पोर्टिंग इवेंट्स, कमेंट्री में अजित पासेज द बॉल टू मोहिंदर, अजित मोहिंदर को बॉल पास करता है। हु किक्स इट पास द गोलकीपर, जो कि किक करके उसे गोलकीपर के पास भेज देता है। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं और हेयर या देयर से शुरू होते हैं, उनमें भी यही यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, देयर गोज द बेल, अरे वो घंटी बज गई। हेयर कम द ट्रेन, लो ये ट्रेन आ रही है। ऐसे सेंटेंसेस पहचाने हेयर और देयर से शुरू होना। ऐसी टाइम या क्लॉजेज और कंडीशनल क्लॉजेज जो फ्यूचर टेंस के बारे में होते हैं, ये डिटेल में मैं कंडीशनल सेंटेंस में आपको बताऊंगी कि एक में फ्यूचर लगता है और जो कंडीशन होती है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है, वी शैल स्टार्ट व्हेन द सन राइजेज, हम तब चलेंगे जब सूरज निकलेगा। उसकी मीनिंग तो फ्यूचर में आता है, लेकिन वो सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है और दूसरा फ्यूचर में लिखा जाता है।
इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, यू विल सक्सीड, तो तुम सफल होगे। इनको डिटेल में हम बाद में वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हमने आपको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ विजुअल लिए हैं, सुंदर सी पिक्चर्स ली हैं और रूल को समझाया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस है। ज़्यादातर हमारी बातें या तो सिंपल प्रेजेंट में होती हैं या सिंपल पास्ट में होती हैं। सारे क्वेश्चन आंसर भी लगभग इसी में होते हैं। तो कैसे डिसाइड करें कि ये यूज़ कहाँ होता है? ये यूज़ होता है, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये स्टैटिक कंडीशन के लिए यूज़ होता है। इनकी पहचान ये होती है कि इनके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये आते हैं। जैसे यहाँ जो एग्जाम्पल लिखा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन ईस्ट में निकलता है। स्टैटिक कंडीशन का मतलब होता है कुछ हो नहीं रहा होता, केवल हम बताते हैं कि ऐसा होता है, तो ये है स्टैटिक कंडीशन। तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ वर्ब में एस ई एस लगाया जाता है। सारे रूल्स आप लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ आप केवल इसकी पहचान याद रखिए और साथ में ये याद रखिए कि इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, यानी कि स्टैटिक कंडीशन में, जहाँ कुछ भी नहीं हो रहा होता है, केवल हम बताते हैं कि ऐसा होता है। ये निगेटिव सेंटेंस है। अगर हमें ये कहना है कि सन नॉर्थ में नहीं निकलता है, तो ये सेंटेंस निगेटिव हुआ। निगेटिव में सब्जेक्ट के साथ अगर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो डज नॉट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। फिर वर्ब में कभी भी एस या ई एस ऐड नहीं किया जाता, केवल प्योरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया जाता है। तीसरी कैटेगरी के सेंटेंस होते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं। क्या सन ईस्ट में निकलता है? तो ऐसा करने के लिए क्या के लिए कोई स्पेशल वर्ड नहीं लगता, केवल हमें डज, अगर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो डज हमें सब्जेक्ट से पहले लगाना होता है, तो उससे ही ये क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता है। अब ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में छिपता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और जैसा कि पहले बताया, सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस, ये अलग अलग नियम हैं, ये हम अलग बाद में डिस्कस करेंगे कि एस कहाँ लगता है, ई एस कहाँ लगता है। यहाँ पर केवल याद रखिए कि आपको वर्ब एस या ई एस वाली यूज़ करनी होती है। और पहचान भी याद रखिए, छिपता है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। आगे हम निगेटिव का एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ये कहना हो कि सूरज ईस्ट में यानी कि पूर्व में नहीं छिपता है, तो तब हमें क्या करना होगा? डज नॉट लगाना होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो और ये सेंटेंस आपका बनेगा निगेटिव। अभी आपने जो एग्जाम्पल देखा था पहले वाले सीन में, उसमें क्या से इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा था, लेकिन क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस भी होते हैं। इन विच डायरेक्शन डज द सन सेट, सन कौन सी दिशा में छिपता है, तो ये क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर डज आता है, सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब का यूज किया जाता है। द स्टार्स शाइन इन द नाइट, तारे रात में चमकते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। तो ऐसे सेंटेंसेस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं या सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, उसमें बनते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करिए कि अगर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या एस नहीं लगता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। द स्टार्स डू नॉट शाइन इन डे, तारे दिन में नहीं चमकते हैं। अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है तो डू नॉट लगाते हैं प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ। और आप ये पहचान तो देख ही रहे हैं कि तारे दिन में नहीं चमकते हैं, ये निगेटिव सेंटेंस है। और आखिर में क्या आ रहा है? ता है, ते है, और ये भी स्टैटिक कंडीशन ही है या यूनिवर्सल ट्रूथ आप इसे कह सकते हैं। अब अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, क्वेश्चन बनाना हो, तो ये एग्जाम्पल क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस का है। व्हेन डू द स्टार्स शाइन, तारे कब चमकते हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड लगाइए, पहले कब आएगा, व्हेन। उसके बाद सब्जेक्ट को नोटिस करिए, स्टार्स है तो स्टार्स के साथ डू लगेगा, तो और फिर फर्स्ट फॉर्म तो लगानी है। व्हेन डू द स्टार्स शाइन, इट इज़ ए क्वेश्चन।
बहुत सारे एग्जाम्पल दे के हम आपको समझा रहे हैं, रूल्स बाद में बताएंगे। शी वर्क्स इन ए टेलीकॉम कंपनी, वह टेलीकॉम कंपनी में काम करती है। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, वह करती है, आखिर में क्या आ रहा है, करती है, ती है आ रहा है ना, और शी सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में क्या लगेगा, एस या ई एस, वर्क के साथ एस लगता है, तो इसलिए शी वॉक्स, ये बना है सेंटेंस। अब अगर आपको निगेटिव बनाना हो तो शी नेवर वेस्ट टाइम, वो कभी टाइम बर्बाद नहीं करती। एक चीज़ आपने नोटिस करी, इस सेंटेंस में डज नॉट नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि नेवर के साथ हमेशा जो पॉजिटिव वाले सेंटेंस के रूल्स होते हैं वो फॉलो होते हैं। शी के साथ यहाँ वेस्ट में एस लगा है, ये आप याद रखिए। जहाँ नेवर नहीं है वहाँ डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज़ होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिए, डज शी वर्क इन योर ऑफिस, क्या वो आपके ऑफिस में काम करती है? तो चूंकि ये क्या से शुरू हुआ है तो इसलिए इसमें आप डज लगाएंगे, और शी सिंगुलर नंबर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अगर आंसर देना है यस शी डज, अगर निगेटिव में देना है नो शी डजंट, क्योंकि तब नोट भी आना चाहिए। इस वीडियो को देखकर आप इस टेंस को कभी भूल नहीं पाएंगे। और एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल देके समझाया है। शी वेक्स अप एट 7 AM एवरी डे, ये हैबिट है कि वह रोजाना 7 बजे जागती है। तो शी के साथ एस लगेगा वर्ब में, इसलिए वेक्स हो गया, और ये हैबिट है तो इसलिए इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लगना है, या जिसे सिंपल प्रेजेंट कहते हैं सिंपल प्रेजेंट लगना है। जिन सेंटेंसेस में फैक्ट्स दिए हुए होते हैं उनमें भी सिंपल प्रेजेंट लगता है। जैसे 2 and 2 make 4, तो ये फैक्ट है कि 2 और 2 4 होते हैं। यहाँ एक रूल और याद रखिए, कोई भी दो नाउन अगर मान ली 2 या 2 से ज़्यादा एंड से जोड़े गए हैं तो वो प्लूरल नंबर बन जाता है, और तब प्लूरल नंबर की वर्ब उसके साथ यूज होती है। ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, व्हाट डज द बेबी ईट, बेबी क्या खाता है? तो क्या क्या देखो, इस वाले क्या में और जो क्या से वाक्य शुरू होता है दोनों में फ़र्क है। पहचान तो ये है कि ये क्या बीच में आता है, जबकि उससे क्या से शुरू होता है। क्या बेबी फ्रूट्स खाता है? तो ये यस नो टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें व्हाट लगाना होगा क्या के लिए। तो सेंटेंस बनेगा व्हाट डज द बेबी ईट। अब इसके बाद अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन का हमें रिप्लाई देना हो तो बेबी फ्रूट्स खाता है, तो बेबी के अकॉर्डिंग सिंगुलर नंबर है, वर्ब में एस या ई एस ऐड करेंगे, ईट के साथ एस यूज़ होता है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा द बेबी ईट्स फ्रूट्स। अब इस सेंटेंस में भी हैबिट दिखाई गई है, शी स्लीप्स एट 10 PM, वो 10 बजे, PM से मतलब रात के 10 बजे सोती है, तो ये उसकी हैबिट है। तो जहाँ सोती है ताती वाली पहचान भी आप देख रहे हैं, हैबिट वाली भी देख रहे हैं, और शी के साथ एस यूज़ होगा तो वो आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसी सेंटेंस को क्वेश्चन बनाना हो, व्हेन डज शी स्लीप, वो कब सोती है, तो कब की अंग्रेजी हमें पहले लगानी होगी व्हेन, और शी के अकॉर्डिंग डज आएगा जो कि सब्जेक्ट से पहले यूज़ होगा, व्हेन डज शी स्लीप। आई थिंक कि इतने सारे एग्जाम्पल से आपने सेंटेंस बनाना तो सीख ही लिया होगा कि हम सिंपल प्रेजेंट को यूज़ कहाँ करते हैं। लेकिन मैं इसके यहाँ पर आपको रूल्स और साथ में बहुत सारे एग्जाम्पल देकर भी समझा रही हूँ। ये रूल्स हैं सिंगुलर नंबर के। अगर सिंगुलर नंबर का आपको सेंटेंस बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है, तो वर्ब में एस या एस लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर एस या ई एस वाली वर्ब आएगी। और अब ये सिंगुलर नंबर क्या होते हैं, ही, शी, इट, या कोई एक नाम, या कोई एक कॉमन नाउन, या कोई एक सिटी, कोई भी नाउन हो सकता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा अफर्मेटिव में, उसके बाद केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। अब प्लूरल नंबर कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा नाम,
प्लूरल नंबर, जैसे काउज, कोई भी दो से ज़्यादा, जैसे बताया राम एंड सिया, हरिद्वार एंड ऋषिकेश। ये निगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स हैं। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो उसके साथ आप डू नॉट लगाइए और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन से प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट होते हैं। अगर हमारा निगेटिव सेंटेंस सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट वाला है तो पहले सब्जेक्ट लगाने के बाद डज लगाइए, नॉट लगाइए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वर्ब में कुछ भी ऐड नहीं होगा। और सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं वो तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं और ये मैंने आपको पहले बता भी दिए हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चन भी इन्हें कहते हैं। तो इनके देखो दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया वो जो क्या से शुरू होते हैं। तो जो क्या से शुरू होते हैं उनमें हमें सबसे पहले डू या डज लगाना होगा। ये लगेगा हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंगुलर नंबर है तो डज, प्लूरल नंबर है तो डू। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर क्वेश्चन वर्ड है तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब हमने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे के बताया है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ये सारे सिंगुलर नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे ही प्लेज, वो खेलता है, ही सिंगुलर नंबर है। शी प्लेज, शी भी सिंगुलर नंबर है। द डॉग बार्क्स, डॉग भी सिंगुलर नंबर है, डॉग भौंकता है। राम सिंग्स स्वीटली, राम बहुत ही मधुरता से गाता है, ये भी सिंगुलर नंबर है। अब हम देखेंगे प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर दे के साथ वर्ब में कुछ भी ऐड नहीं होगा। ज़्यादातर बच्चे हैं हूँ कि अंग्रेजी लगाते हैं, नहीं लगती है। दे प्ले, वे खेलते हैं। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। वी प्ले, हम खेलते हैं। डॉग्स बार्क, डॉग्स भौंकते हैं। राम एंड सोहन सिंग स्वीटली, राम और सोहन बड़े स्वीट तरीके से गाते हैं। ये निगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं। जैसा मैंने अभी बताया था कि उसमें डज नॉट लगाते हैं। शी डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलती। शी सिंगुलर नंबर है। ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता। ही सिंगुलर नंबर है। द बेबी डज नॉट क्राई, बेबी नहीं रोता है, बेबी सिंगुलर नंबर है। दिस डॉग डज नॉट बार्क, ये डॉग नहीं भौंकता है। राम डज नॉट ईट स्पाइसी फूड्स, राम स्पाइसी फूड नहीं खाता है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें समझ में ज़रूर आ रहा होगा। ये निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं जिनमें प्लूरल नंबर यूज हुआ है। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता। वी डू नॉट शाउट, हम नहीं चीखते हैं। दे डू नॉट वेस्ट मनी, वो पैसा वेस्ट नहीं करते हैं। सम पीपल डू नॉट हेल्प अदर्स, कुछ लोग दूसरों की हेल्प नहीं करते हैं। राम एंड सिया डू नॉट ईट स्पाइसी फूड्स, राम और सिया मसाले वाले सब्जी नहीं खाते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि प्लूरल नंबर के साथ हमें डू नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। अब ये एग्जाम्पल्स हैं इंटरोगेटिव या क्वेश्चंस के। अब वो सेंटेंसेस जो क्या से शुरू होते हैं। क्या तुम मुझे जानते हो, तो डू पहले लगेगा क्योंकि इसमें यू सब्जेक्ट है। डू यू नो मी, डज ही नो मी। अब ये सेंटेंस क्या है, क्या वह मुझे जानता है। अब देखो ही सिंगुलर नंबर आ गया सब्जेक्ट तो डज लगेगा। डज ही नो मी। डज शी प्ले गिटार, क्या वो गिटार बजाती है। शी सिंगुलर नंबर है इसलिए डज लगा है। डोंट दे लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, क्या उन्हें ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं पसंद हैं। अगर मान लीजिए नहीं दिया हुआ है किसी सेंटेंस में तो नोट हम डू के साथ जोड़ के डोंट भी लगा सकते हैं। और या फिर हम आगे केवल डू लगाएंगे और नोट को हम मेन वर्ब से पहले यूज़ कर सकते हैं तो लाइक से पहले आ जाएगा। अब ये क्वेश्चंस हैं, अब ये वो क्वेश्चंस हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड होता है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ क्वेश्चन वर्ड है ना, तो क्वेश्चन वर्ड हमेशा सबसे पहले आता है। उसके बाद फिर आप डू डज के बारे में सोचिए तो यू के साथ डू लगेगा,
तो और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो सेंटेंस बना वेयर डू यू लिव। व्हाट डज योर फादर डू, तुम्हारे फादर क्या करते हैं। इसमें क्या बीच में आया है, तो क्वेश्चन वर्ड है ये, तो यहाँ व्हाट लगाना होगा हमें। वाई डू दे नॉट लिसन टू मी, वो मेरी बात को क्यों नहीं सुनते हैं, क्यों भी क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए हमें वाई लगा पहले। देखो यहाँ नोट का एग्जाम्पल मैंने दिया है, वर्ब से पहले नोट लगा है। आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है और आई एम श्योर कि आता ही है, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आप वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में कुछ तो लिखिए आप। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ड्रॉप ए कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, बाय बाय। हम फिर दोबारा से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।